दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, हम सुनेंगे कि लखनऊ हाई कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर अशोक वाजपेयी सर ने पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में क्या बताया। उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो आइए दोस्तों हम उनकी बातों को सुनते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने टीम में शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस ग्रेट एडवोकेट मिस्टर अशोक वाजपेयी सर को। वाकई ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये मैं तो अपनी तरफ से ये कहता हूं कि ये ईश्वर का वरदान है। धनवान सभी लोग बनना चाहते हैं, शायद ही कोई इस धरती पे हो जो कि ये नहीं ना चाहता हो कि वो धनवान बने। तो मैं कहता हूं कि जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है वो जुड़ गया है, तो ये ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ये चाहता है उनकी गरीबी को दूर करना, ऐसे लोगों की गरीबी दूर करना जो इससे जुड़ चुके हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पैसा सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पर्ल वाइन का नाम भी नहीं सुने होंगे। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। हमको इसे जाने नहीं देना है। यहाँ लगकर जैसे हमारे ग्रेट लीडर्स हमको गाइड करते रहते हैं, टीच करते रहते हैं, यहाँ वर्किंग करके बहुत सारा धन हम कमा सकते हैं। कमाने के बजाय मैं कहूँ कि बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हमारी कुव्वत के ऊपर है कि हम कितना यहाँ बनाना चाहते हैं धन, और कितनी हम चाहत रखते हैं कितने धन की। ये सिस्टम हमें जरूर देगा, जरूर देगा। और मैं उन लोगों को तो अभागा कहता हूं जिनको हमने आपने तमाम लोगों ने इस पर्ल वाइन बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बता रखा है, लेकिन वो रोज एक ना एक बहाना करते हैं, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना। तो ऐसे लोगों को मैं अभागा इसलिए कहता हूं कि ईश्वर ने अपने बंदे के द्वारा ये अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे तक पहुंचा दी है, उससे अवगत उन्हें करा दिया है, लेकिन फिर भी वो नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये उनका अभागापन ही है। ईश्वर भी ने बता दिया, ईश्वर उनका हाथ पकड़ के तो काम कराएगा नहीं। और जो लोग जुड़ गए हैं वो जरूर आगे बढ़ के इतना काम करें, इतना काम करें कि ईश्वर की चाहत को पूरा करें। और क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं तो लीगल फेस के बारे में जरूर दो बातें रखना चाहूंगा कि ये सिस्टम प्योरली लीगल है। यहाँ पे लीगल कोई बाधा नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। सभी साथी लोग इसको आराम से कर सकते हैं। ना ये मनी सर्कुलेशन की जद में आता है, मनी सर्कुलेशन के तहत ये कोई पनिशेबल हम लोग कार्य कर रहे हो, ना ये पोंजी स्कीम है, ना चिटफंड। पूरी तरह से ये लीगल है, लीगल है, लीगल है। मनी सर्कुलेशन इसलिए नहीं है कि हमारे सिस्टम ने कहीं भी इस तरह का कोई वादा नहीं किया है क्विक मनी या इजी मनी हम लोगों को देने का सर्टेन पीरियड में। अब आप ऑटो पूल कहीं ले लीजिए, इस सिस्टम ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ऑटो पूल हमको कितने समय में मिलेगा, कब वो दे पाएगी। और ये बहुत अच्छा है, इस सिस्टम ने नहीं कहा। सिस्टम का प्लान ही इस ढंग का है कि उसमें नहीं कहा गया है। और हो सकता है कि कानून के दायरे में काम करने की ख्वाहिश सिस्टम की रही हो, किसी कानून का उल्लंघन सिस्टम न करना चाह रही हो, इसलिए भी उसने ऐसा अपना प्लान फ्रेम किया हो। और सिस्टम कह भी नहीं सकती है, क्योंकि सिस्टम को खुद ही नहीं पता है कि आज कितने अकाउंट्स खुलेंगे, कल कितने अकाउंट्स खुलेंगे। नंबर ऑफ अकाउंट्स पे ही हमारी ऑटो पूल्स की इनकम बेस्ड होती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, इस तरह से हुआ। और ये प्योरली लीगल इस तरह से भी है कि जो हम लोग केवाईसी करके डीपी को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, वो हमारे अकाउंट में इंडियन रुपीस में कन्वर्ट होके आ जाती है। तो इससे भी ये साबित होता है कि प्योरली लीगल है, क्योंकि बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। उनकी जो गाइडलाइंस है, जो एक्ट्स बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं गाइडलाइंस पे चलते हुए सारे काम करती है। तो क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज रेमिटेंस जो हो जा रहा है, डीपी कन्वर्ट होकर हमारे अकाउंट में आईएनआर के रूप में पहुंच जा रही है, ये भी ये प्रूव करता है कि ये पूरी तरह से लीगल है। अगर ये लीगल ना होता तो कभी भी
कोई बैंक गैर कानूनी काम नहीं करती। हमारे जो भारतीय कानून है उनके खिलाफ कोई काम नहीं करती है। तो बैंक डीपी को आईएनआर में कन्वर्ट करके हमारे वो अकाउंट तक पहुंचा रही है, पैसा पहुंचा रही है। तो इससे भी साबित होता है कि पूरी तरह से लीगल है। और 4 मार्च 2020 का जो जजमेंट आया है, सभी लोग साथियों ने, सभी हमारे ग्रेट लीडर्स जहाँ मौजूद हैं उससे वो भी वाकिफ होंगे, पढ़ा भी होगा उन लोगों ने। तो उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉइंट्स को डील किया है। उसमें जितनी भी तरह करेंसी है, चाहे पेट्रो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, वर्चुअल करेंसी हो, सब करेंसी का उसमें की चर्चा उसमें हुई है। करेंसी की डेफिनेशन भारतीय कानून में और विदेशी कानून में, अलग अलग देशों के कानून में करेंसी किसे कहते हैं, वो सारा कुछ डील किया गया है। जितने सारे कॉइन्स थे, चाहे वो बिटकॉइंस रहे हो, डोजी कॉइन्स रहे हो, और जितने भी, मैं कॉइन्स का सारा नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो सबको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर को उन्होंने डील किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2018 को जो एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये 2 तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे कि कोई भी वर्चुअल करेंसी में डील नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। और दूसरा प्रतिबंध ये लगा दिया था कि जो लोग वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे हैं उनसे सारे रिलेशन समाप्त कर लिए जाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही सुपरविजन और कंट्रोल में सारे बैंक, हमारे भारतीय बैंक काम करते हैं। तो जो लोग वर्चुअल करेंसी में डील कर रहे थे और जिनके अकाउंट्स बैंकों में थे, जो भी अमाउंट उसमें डिपॉजिट थे, डिपॉजिटेड अमाउंट को उस बैंकों ने जो है फॉरफिट कर लिया, फ्रीज कर लिया। इससे हाहाकार मच गया। हम लोगों को नहीं पता चल पाया, और उन साथियों को हमारे जरूर पता चला होगा जो वर्चुअल करेंसी में उस समय काम कर रहे होंगे। तो बहुत सारा पैसा जो है बैंकों ने फॉरफिट कर लिया था, फ्रीज कर लिया था। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, हाहाकार एक तरह से मच गया था। तो सबने एक एसोसिएशन बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी फाइल की थी, एसएलपी कह रहा हूँ, रिट पिटीशन फाइल की थी। और वह 3 जजेस ने वो पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल को सुनने के बाद, पिटिशनर्स के काउंसिल को सुनने के बाद, और गवर्नमेंट का भी सारा पक्ष, सभी को बराबर मौका दिया। बहुत डिटेल में जजमेंट है, 180 पेज का जजमेंट है। उसमें सब कुछ डील करने के बाद, क्योंकि ये सर्कुलर जो बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा था कि ये पैरेलल अर्थव्यवस्था कायम हो जाएगी, हमारे बैंक का काम बंद हो जाएगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था जो है नष्ट हो जाएगी। तमाम आशंकाएं जाहिर कर, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये राइट भी तमाम कानून देते हैं कि अगर वो ऐसा कोई उसके वो देखता है या उसको लगता है कि हमारे अर्थव्यवस्था पे कहीं से आघात हो सकता है या कोई पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो सकती है देश में, या बैंकिंग प्रणाली को कोई नुकसान हो सकता है, तो इस तरह से वो सर्कुलर बना सकते हैं, गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, खुद भी रूल्स रेगुलेशन बना के उन पर रोक लगवाने का काम कर सकते हैं। तो वही पावर को एक्सरसाइज करते हुए, मेरा सर लंबा हो जा रहा है लेकिन मैं 2 मिनट में ही कंक्लूड कर रहा हूँ अपने को। 6 अप्रैल 2018 को सर्कुलर जारी किया था, और सारी कुछ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल सही काम हो रहा है, कहीं गलत काम नहीं हो रहा है। जितने भी वर्चुअल करेंसी में लोग डील कर रहे हैं वो कहीं कोई पैरेलल इकोनॉमी लेके नहीं चल रहा है, पैरेलल हमारे बैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बहुत लंबा जजमेंट है, और 6 अप्रैल 2018 वाले सर्कुलर को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, सेट असाइड कर दिया। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ के 2 बातें और कही सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो जिन लोगों के अकाउंट सीज हुए, फ्रीज कर लिए गए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये कहा कि वो ऐसे डायरेक्शन निर्गत करे, जारी करे कि जिन बैंकों ने लोगों के अकाउंट फ्रीज किए हैं वो तुरंत डिफ्रीज करे अकाउंट को, पैसा रिलीज कर दें। और यही नहीं, जो उस समय मार्केट वैल्यू, जो इंटरेस्ट चल रहा हो, ब्याज चल रहा हो तत्समय मार्केट का, वो पैसा वापस करने की तिथि तक उनको ब्याज भी देंगे। और इसमें 12 करोड़ तो एक कंपनी का अकेले जो है एंटिटी जो है वर्चुअल करेंसी में डील कर रही है, उसका 12 करोड़ से ज्यादा मुंबई के वर्ली ब्रांच में जमा था। बड़ी रकम लोगों की सीज हो गई थी, फ्रीज हो गई थी। तो बहुत खुशी छा गई, और उसमें जो प्रिंसिपल लेट डाउन साहब हुए उसने हर तरह से जायज ठहराया। तो ये परलोइंग सिस्टम पे भी पूरी तरह से वो जजमेंट, उसके जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए, जो बातें उसमें कही गई, डील की गई, जो फाइंडिंग दी गई, वो सब
जो कंक्लूजन रहा सुप्रीम कोर्ट का, वो सब हमारे पर्ल वाइन पे भी आच्छादित होता है, पर्ल वाइन पे भी लागू होता है। और तो उस जजमेंट के सहारे से भी मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल प्योरली लीगल है। कहीं से भी किसी तरह का हमारे भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। भारतीय कानून का ही नहीं, विश्व में जितने भी कानून है किसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं सब ज्यूरिस्प्रूडेंस पे बेस्ड होते हैं। और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है लगभग पूरे दुनिया का एक ही है। कहीं कहीं कस्टम और राइट्स कुछ कंट्रीज के वेरी करते हैं, तो वही थोड़ा बहुत फर्क है। और बाकी तो जैसे मैथमेटिक्स में 2 into 4 8 ही होगा, वो इंडिया में भी होगा, वो अमेरिका में भी होगा, देश के किसी कोने में चले, विश्व के किसी कोने में चले जाएंगे वहां भी 8 ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा सभी साथियों से जो इसमें जुड़ गए हैं। तो जैसे ईश्वर की इच्छा है हम लोगों के दुर्दिन को दूर करने की, हमारे जो जीवन की दिशा और दशा बदलने की, हमारे जो अभाव थे, आर्थिक अभाव थे उनको दूर करने की, आर्थिक विषमताओं को खत्म करने की, तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग करें, विश्वास रखते हुए वर्किंग करें। निश्चित रूप से हमारे दिन बदलेंगे, हम सभी धनवान बनेंगे, सभी लोग, हम लोग विश्व के आने वाले समय के भविष्य के करोड़पति हैं। जो थोड़ा सा और ज्यादा काम कर जाएंगे तो अरबपति हैं। थैंक यू सर, आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू दोस्तों।